फिर जब अंतिम संस्कार करने लोग आते हैं बहुत समस्या, क्या क्या समस्याएं बीच में आती हैं? वो रास्ता नहीं है कर जी तो मुड़ 2 घंटा अंदर ही खड़ो रहे जी। जेल लेकर आवे। मठेपुरा के ग्राम पंचायत गवाड़ी में शमशान घाट तक पहुंचने का ये रास्ता आप देख रहे हैं, जहां से हम ग्रामीणों ने हमें बुलाया और हम वहां पर पहुंचे तो हमने देखा कि वास्तव में समस्या काफ़ी गंभीर है। बारिश के समय में ये समस्या काफ़ी बढ़ जाती है क्योंकि खेतों में पानी भरा होता है, तार फेंसिंग होती है और अन्य जगहों पर जो है कीड़े मकोड़े, सांप या फिर बिच्छू भी पनपते रहते हैं। बारिश के दिनों में ये झाड़ियाँ और भी बढ़कर काफ़ी ऊंची हो जाती है और ये कांटेदार झाड़ियों में निकलना काफ़ी असंभव सा लगता है। अंतिम संस्कार में भी जो है व्यक्ति को सुखद रास्ता प्राप्त नहीं होता। काफ़ी 4 पीढ़ियाँ गुजर चुके हैं इन लोगों की, लेकिन अभी तक जो है शमशान घाट तक पहुंचने का इनके पास सुलभ रास्ता नहीं है। इन्होंने जब हमें बताया तो ग्रामीण काफ़ी कई बार जो है प्रशासन को आवेदन दे चुके हैं, निवेदन भी कर चुके हैं, लेकिन उनकी सुनवाई अभी तक नहीं हुई है। उनका कहना है कि इस बार मंगलवार को जन सुनवाई में हम फिर आवेदन देंगे, लेकिन पटवारी और तहसीलदार के कहने के बाद भी जो है शासकीय भूमि से निर्माण रास्ते का नहीं किया जा। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं खड़ा हूँ मठेपुरा पंचायत में, जिसका एक गांव है जस्ट बगल में ही 500 मीटर की दूरी पर गोवाड़ी नाम से। आपको बता दें कि सबसे सुलभ होना चाहिए अंतिम संस्कार का रास्ता। यहाँ पर शमशान घाट में अभी मैं खड़ा हूँ, कुछ ग्रामीण जो हैं मेरे साथ खड़े हैं, लेकिन यहाँ पे अंतिम सफ़र ही जो है सबसे दुखद सफ़र हो चुका है। काफ़ी वर्षों से ये लोग परेशान हैं, लेकिन जब कल इन्होंने मुझसे संपर्क किया तो मैंने इनसे कहा था कि ज़रूर जो है इस मुद्दे को उठाना अति आवश्यक है, क्योंकि अभी तो गर्मी है लेकिन बरसात के दिनों में यहाँ पर एक पगडंडी जैसा रास्ता बच जाता है और चारों तरफ पेड़ पौधे इतने ज़्यादा हैं कि कीड़े कांटों का इतना वो रहता है कि यहाँ पर जो है जहरीले सांप भी घूमते हैं। उनके बीच में जो है अपने लोगों का अंतिम संस्कार करना आना एक दुखद समाचार तो पहले से होता है, उसके बाद में जो ये पीड़ा सहते हुए यहाँ पर आने के लिए रास्ते भी नहीं है। इनसे हम जानेंगे कि भैया ये कितने सालों से ऐसी हालत है? बहुत साल से ऐसी हालत है। अच्छा, कितना समय हो गया इसको? जब से आया जब से ऐसे ही है, रास्ता ही नहीं है कोई। अच्छा, शमशान घाट के लिए कोई रास्ता नहीं है? कोई रास्ता नहीं है। वो सरकारी जगह है जो वो आप फालतू आसामी ने घेर रखी है, वो छोड़ नहीं रहा, वो उसमें फसल कर रखा। तो इसका जो रास्ता है वो इधर से निकाला जा सकता है? हाँ। जो वो सरकारी जगह है वो जब अंतिम संस्कार करने लोग आते हैं बहुत समस्या, क्या क्या समस्याएं बीच में आती हैं? वो रास्ता नहीं है कर जी तो मुड़ 2 घंटा अंदर ही खड़ो रहे जी। जेल लेकर आवे। पुराने कब्जा कर रखे है इसका सरकारी जगह का। सरपंच से बोला आपने? सरपंच ने बोला, सरपंच तो कुछ भी नहीं करे। क्या कह रहा है? कुछ भी नहीं कह रहा, बजट नहीं है मेरे पास तो जैसा कि आपने सुना, यहाँ पर ग्रामीणों का कहना है कि सरपंच के पास बजट नहीं है, जो शासकीय भूमि है उसको किसी ने जो है जोत रखा है या फिर कब्जा कर रखा है, इस प्रकार की बातें हम कह सकते हैं। लेकिन एक शमशान घाट में आखिरी सफ़र के लिए भी यहाँ पर रास्ता जो है ग्रामीणों को नहीं मिल रहा है। उसी ग्रामीण के लोगों का कब्जा होगा, थोड़ी बहुत समझदारी या सूझबूझ दिखाई जाए तो इस मामले से निपटा जा सकता है, बैठ के बातचीत की जाए तो। बाबूजी, क्या नाम है आपका? राम प्रसाद। तो बाबूजी ये बताइए कि शमशान घाट को कितने वर्ष हो गए यहाँ पे? यहाँ तो जब तो मैं परंपरा वही जब तो ऐसे ही चल रहे हो काम। तो जो है मतलब कितनी दिक्कत है इस रास्ते की वजह से? रिश्ते का है जो खेतों के सुधर निकलते हैं जी, तो लोग बाग ये जाड़ियाँ नेटावे, तार नेटावे, परेशानी करे में। अच्छा, हाँ, अब वो सरकारी जगह, ये सरकारी जगह उसको खड़ा घंटा तक खड़ो रहे रास्ता। और देखा मैंने कि जो रास्ता है छोटी सी मेड़ के बराबर रास्ता है, इसमें 4 लोग आ पाते होंगे उससे? नहीं आ, कोई भी नहीं आ, परेशानी आवे। रास्ता नहीं कुछ खेत में निकल रहा था, रास्ता कहाँ उसमें क्या कि वो नहीं मतलब परेशान होते हैं। अच्छा, जो ले स्कूल आते हैं मतलब उसको जिप पे नंगे पैर आते हैं जी। तो उनका कोई पाँव कांटा घुप जाता है, कोई काहे होता है, बहुत परेशानी आती है उन लोगों को। तो मतलब जो कि अंतिम संस्कार के अपने रीति रिवाज है हिंदू धर्म के हिसाब से कि नंगे पैर आना पड़ता है। लेकिन जब इस प्रकार मैंने देखा कि रास्ते में काफ़ी कांटे वाले पेड़ हैं और यहाँ पे सांप वगैरह बिच्छू बहुत सारी सगड़ी बीमारी है पूरी, निकलने की, नहाने की, जाने की सगड़ी परेशानी। तो अभी आप प्रशासन से क्या मांग करते हैं? शासन से कह रहा है इसका काम जल्दी में जल्दी हो, यानी कि रास्ता दिया जाए। हाँ, रास्ता दिया जाए जल्दी। शासकीय भूमि है उसमें से रास्ता निकालने में क्या समस्या आ रही है? वो कोई की जमीन पड़ रही होगी थोड़ी घोड़ी बीघो आध बीघो मतलब रास्ता में, तो उसमें अटक लगा मैंने, उसने अटक रखा है। हाँ, तो ग्रामीण कह रहे हैं कि वो तैयार भी हो चुका है, उसके बाद भी जो है सरपंच नहीं करवा रहा। तो सरपंच तो ध्यान कौन दे रहे हो? अच्छा, हाँ, सरपंच की रेपायर काटो या सरपंच बदमाश।
ये सरपंच बदमाश है, ये नहीं करमली एक और भैया यहाँ खड़े हैं, इनसे हम जानकारी लेते हैं। भैया क्या नाम है आपका? धर्मराज में। तो धर्मराज जी, आपने देखा है कि मैंने भी देखा है, रास्ता बहुत जटिल है शमशान घाट पे पहुंचने का। जैसा कि हमारे हिंदू रीति रिवाज में अंतिम संस्कार तो कम से कम शांति से मिले अगले व्यक्ति को जो शांत हो गया। परिवार में पहले से पीड़ा होती है कि शांत तो कोई हो चुका है, चाहे बुजुर्ग हो, युवा हो, शांत कोई भी कभी भी हो सकता है। लेकिन क्या इस प्रकार के रास्ते उचित है गाँव में? ये तो बिल्कुल अनुचित है, लेकिन हमारी 2-3-4 पीढ़ी बीत गई, अभी तक इसमें कुछ भी नहीं हुआ है। सिर्फ आप देख रहे हो सामने, अब जहाँ पर अपन इनको जो मुखाग्नि देते हैं वहाँ पर भी जी जी। देखो, यहाँ पर आप देख सकते हो इस काल यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर कचरा खड़ा है। उधर टीन शेड को आप देखो, रास्ता बिल्कुल है ही नहीं यहाँ पे। आप भी हमारे साथ आए हो, रास्ता तो कुछ है नहीं बिल्कुल भी। तो क्या मांग जो है प्रशासन से करते हैं? प्रशासन से ये कि जल्द से जल्द तो पहले तो इसका रास्ते का निवारण किया जाए और इसकी बाउंड्री कराई जाए। अच्छा, ये इसका काम चालू किया और सरपंच कहता है कि भाई मेरे पास फंड नहीं है। फंड नहीं तो फिर इस 3 साइड बेकार करवाया उसने, क्या मतलब फंड नहीं था? जगह पे 3 साइड तो ये तो ये जो शासकीय भूमि पे जो है शमशान घाट बना दिया है, ये अच्छी बात है। बिल्कुल जटिल समस्या जो पहली बात है वो तो है शमशान घाट के दुर्लभ रास्ते की। अंतिम संस्कार के लिए प्रशासन भी काफ़ी कोशिशें करता है। प्रशासन हमेशा सभी ग्राम पंचायतों को दिशा निर्देश देता है कि अंतिम संस्कार का जो रास्ता है, टीन शेड है, उन्हें दुरुस्त करवाया जाए और ग्रामीणों को इस प्रकार की समस्या ना हो। कई प्रकार के केस जो बारिश के समय में हमें देखे जाते हैं, वो इस प्रकार के केसेज होते हैं कि तिरपाल लगा के जो है अंतिम संस्कार करने पड़ते हैं। अगर ग्राम पंचायतों में इस प्रकार की कंडीशन ना हो तो ही बेहतर है। प्रशासन हमेशा ये कोशिश में रहता है। यहाँ पर एक और व्यक्ति खड़े हैं, उनसे हम जानकारी लेंगे। भैया क्या नाम है आपका? राम सिंह। तो राम सिंह जी, ये रास्ता है, आप भी इसी रास्ते से आए हो अभी? हाँ, इसी से आए, रास्ता ही नहीं है यहाँ पर। कितनी समस्या आती होगी जब लोग आते हैं? काटेन में आते हैं, सूढ़ बगते हैं इंसानों के और बड़ी मुश्किल से ला पाते हैं। और कई प्रकार की समस्या आती है। कितनी पीढ़ियाँ हो गई इसी प्रकार? इसको 4-5 पीढ़ी होगी, 4-5 पीढ़ी लगभग। कोई ध्यान नहीं है, सरपंच का ध्यान नहीं है। तो सरपंच तो काफी और भी बने होंगे। कई बार पटवारी भी आके सर्व कर गए, अपना कभी कोई ध्यान नहीं है अभी तक। अच्छा, हाँ, कई पटवारी आ गए, कोई 10 पटवारी आ गई। तो आपने प्रशासन को आवेदन दिया है कभी? दे दिया, कई बार आवेदन दे दिया और कई बार बोल भी दिया शासन से। कोई सुनवाई हुई? कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। श्योपुर से कितनी दूरी है अपने गांव की? आधा किलोमीटर मानो, 3 किलोमीटर मान लो लगभग। 3 किलोमीटर की पंचायत में इस प्रकार के हालात हैं तो आप सोच सकते हो कि दूर दराज इलाकों में क्या कंडीशन बनती होगी।